हेलो चेक। ठीक, चलिए यही वाला टाइप चलना था। वो कोड सिंबल बेस्ड हो गया था टोटल, सब बना लिए थे कि अटके भी थे? इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हो गया था ना? कमेंट में लिख कर बता दीजिए हो गया था कि कोड सिंबल बेस्ड चल रहा था। कोड सिंबल बेस्ड चल रहा था। सब बन गया था, कोड सिंबल बेस्ड सब बन गया था। जल्दी से कमेंट में लिखिए बन गया था तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट में लिखिए बन गया था, हो गया। नहीं सर, एक लिख रहे हैं नहीं, लगता है दोनों तरफ लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों एक साथ आने वाला शायद नहीं बताए थे, वही ना? ठीक है, तो पहले इसको बता देते हैं, फिर लास्ट में उसको भी बतला देंगे। तो पहले इसी को बना देते हैं, लास्ट में उसको बना देते हैं। तो ये है नरेटिव टाइप, जो कि छोटा छोटा एग्जाम में, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक क्लर्क हो गया, तो ये छोटा छोटा एग्जाम में और छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है। तो ब्लड रिलेशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। वो कैमरा का स्क्रीन इधर घुमा दीजिए, थोड़ा सा आई कांटेक्ट बनने में ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि लोग क्लासरूम में 2-4 लोग हैं। ठीक। करा, एक आदमी का परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा उसकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। वह व्यक्ति उस स्त्री की माँ के बेटे से किस प्रकार संबंधित है? ऐसे इसको लोग बनाते हैं। बहुत छोटा है तो जाहिर सी बात है कि छोटा है तो आसान रहेगा ही, और आसान एग्जाम में पूछता भी है। तो प्यारे, ये जो क्वेश्चन है बहुत छोटा है, और बहुत छोटा छोटा मेरा मतलब आसान एग्जाम में पूछता है, ये काफ़ी स्टैंडर्ड नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि छोटा क्वेश्चन आसान है तो आसानी से बनेगा ही, लेकिन इसमें समस्या होता है लोगों को। समस्या क्या होता है कि लोग जब इसको बनाते हैं तो फिर वहाँ पर लोग एरो खींच खींच के एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जितने भी यहाँ पर संबंध आया हुआ रहता है उन सभी संबंध को एरो से इंडिकेट करते हैं, जिसके वजह से इसमें जितने भी रिलेशन आया हुआ रहता है सभी को लिखना पड़ता है, और लिखने के वजह से वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उसमें समझ पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उलझ जाते हैं। आप कहीं चलते जा रहे हैं, ऐसा मोड़ पर चले गए वहाँ से ढेर सारा रास्ता निकल रहा है, तो वहाँ पर चकरा जाइएगा कि कौन वाला रास्ता से चलें, कैसे चलें, परेशान हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब छोटा क्वेश्चन है तो छोटा चीज़ को छोटे तरीके से निपट लेने में फ़ायदा है। उसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो परेशान हो जाइएगा, समय ज़्यादा आपका लगेगा, दिमाग दर्द होने लगेगा। तो ब्लड रिलेशन एक तो ऐसे ही माथा पेची वाला चीज़ है, इसको बनाने में किसी को अंग लगता नहीं है। तो हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो वहाँ पर हिंदी में अनेक शब्द के बदले एक शब्द, या तो फिर एंटोसाइनो, उसी तरह से आप जब पढ़ते थे
तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ते थे इंग्लिश में, और हिंदी में अनेक शब्द के बदले एक शब्द पढ़ते थे। तो वो चीज को आप यहाँ यूज कर लेंगे ना तो वो बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अनेक शब्द के बदले एक शब्द, अगर इस रूप में अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे तो ढेर सारे शब्द मिलकर वो एक शब्द बन जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब छोटा हो जाएगा तो जल्दी से आंसर देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करेंगे, अनेक शब्द के बदले एक शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो आप बहुत जल्दी से बहुत आसानी से आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा और प्यारे, आप मैथ में रेशियो चैप्टर पढ़ रहे थे, तो जब आप रेशियो चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपका कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिख जाता था जैसे A अनुपात B बराबर 3:4। कहीं पर लिखा हुआ दिख जाता था B अनुपात C, लिखा रहता था 2:5। कहीं पर लिखा रहता था C अनुपात D, लिखा हुआ रहेगा 1:2। अगर हम A और D का रेशियो पता करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल पता कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि एक दूसरे से ये रिलेटेड है। देखिए B इसमें भी है, B इसमें भी है। अब हम बोले A से B का संबंध, B से फिर C का संबंध है, C से फिर D का संबंध जुड़ा हुआ है, इसलिए A से B रिलेट हो गया और B से C रिलेट हो गया और C से फिर D रिलेट हो गया। इसलिए डायरेक्ट A और D के बीच में आप संबंध बतला सकते हैं क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड हो गया। तो अब इसको शॉर्ट में बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इन सभी को एक दूसरे से रिलेट करते रहेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, सभी का रेशियो लिखेंगे परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप क्या करते हैं, सीधा बोलते हैं कि A/B 3:4 है, और बोलते हैं कि B/C, तब बोलते हैं 2:5 है, और बोलते हैं C/D, तो बोले 1:2 है। अब A/D कहेगा तो अब A/B/C/D सबको निकालिएगा तो इन सब को निकालने में आपका समय ज़्यादा ना चला जाएगा। इसलिए ऐसे सब को नहीं निकालना है, केवल A और D का निकालना है। तो A और D का निकालने का तरीका आप सीखे हैं कि A का निकालना है और D को निकालना है, तो जल्दी से कैसे निकाल लेते हैं। A का निकालना है तो सभी फर्स्ट का गुना, D का निकालना है तो सभी लास्ट का गुना। अनेक शब्द के बदले एक शब्द का प्रयोग करके जल्दी से आप आंसर निकाल देते हैं। तो प्यारे, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम डायरेक्ट A से D तक चले जाएंगे तो बहुत जल्दी से आंसर दे सकते हैं। तो हम लोग A/D कहेगा तो आपको सिखाए थे A का निकालना है सभी फर्स्ट का गुना, तो 3 दूनी 6, 6 इकाई 6। D का निकालना है सभी लास्ट का गुना, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40। कटता है काट देंगे, 2 से 3 और 2 से 20, तो जल्दी से आंसर दे देते हैं। तो हम बोले कि रेशियो भी एक प्रकार का रिलेशन है, और अभी ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, ये भी एक प्रकार का रिलेशन है। तो हम लोग उतना लंबा चौड़ा क्यों करेंगे, डायरेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट शुरू से अंतिम तक पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। उतना लंबा चौड़ा करने की कोई ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। अब आप कैसे करेंगे तो समझिए। हम बोले कि ये अलग घर है, ये अलग घर है, ये अलग घर है, इन सभी घरों के बीच में आपको संबंध जोड़ना है, तो कोई ना कोई तो मीडिएटर चाहिए ही।
और जब तक मीडिएटर नहीं रहेगा तो एक घर से दूसरे और तीसरे घर में संबंध जुटने वाला नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हर हाल में कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए। जहां पर भी मीडिएटर खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, जहां से भी लिंक टूट जाएगा, मीडिएटर नहीं आएगा, तो वहां से रिलेशन किसी हालात में नहीं जुड़ सकता है। इसलिए प्यारे, हर हाल में कोई ना कोई मीडिएटर होगा। अब मेरा कहना क्या है, हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, जल्दी से आंसर देना है। इससे पहले हम इसको समझाते हैं, इससे समझना आपके लिए थोड़ा आसान होगा। अब हम जल्दी से बनाने की बात करते हैं। ये तो फिर एग्जाम्पल ऐसे ही ले रहे थे ताकि आपका माइंड में पॉजिटिव चलना शुरू हो जाए और आप सीखने का हिम्मत जुटाएंगे और जल्दी से सीख जाएंगे। अब देखिए आपको करना क्या है, समझिए। क्वेश्चन पढ़ के समझा रहे हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, कोई लड़की है, कह रहा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बबलू ने कहा। अब बबलू लड़का है कि लड़की, चाहे जो भी हो, नाम से लिंग निर्णय नहीं होता है, बोल भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, यहां पर कोई एक लड़की है, कर रहा एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बबलू कहता है, बबलू कोई लड़का है। अब ध्यान दीजिएगा, नरेटिव टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें इसी तरह से भाषा लिखा हुआ रहेगा कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बबलू कहता है कि, यानी दूसरा कोई कहता है कि। अब आगे जब पढ़ेंगे तो कह रहा है इसके भाई की मां का पति मेरा ससुर है। इसका मतलब यह हुआ कि एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा। अब होगा क्या कि कोई व्यक्ति इसके बारे में बोलेगा या तो खुद के बारे में बोलेगा, दूसरा के बारे में बोलेगा या तो खुद के बारे में बोलेगा। अगर इसके बारे में बोलना शुरू करेगा तो यहीं पे पेन रखिएगा और जितना भी सेंटेंस में शब्द आया हुआ रहेगा, अनेक शब्द के बदले एक शब्द बोलते बोलते यहां पर लाइएगा और यहां पर लाके वो रिलेशन को छोड़ दीजिएगा। फिर से हम बोले कि किसी के बारे में कोई बताएगा तो ये व्यक्ति इसके बारे में बोलेगा या तो खुद के बारे में बोलेगा। अगर इसके बारे में बोलेगा तो ढेर सारे रिलेशन आते रहेगा, यहां से इसके बारे में बोलते जाएगा, बोलते जाएगा, बोलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, रिलेशन यहां पे आके ये स्टॉप हो गया। अब ये खुद के बारे में बोलना शुरू कर देगा। अब यहां से बोलते जाएगा, बोलते जाएगा, बोलते जाएगा। अब आप ये बताइए कि यहां से चलते चलते यहां पर आया, अब ये अपने बारे में बोलते बोलते यहां पर ले जाके छोड़ देगा। तो अब बोलिए यहीं पर छोड़ देगा तो ये अलग घर है, ये अलग घर है, इसलिए दोनों के बीच में संबंध कभी जुड़ेगा ही नहीं, एक दूसरे से रिलेशन प्रकट होगा ही नहीं। इसलिए यहां से चलते 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 ये जाएगा और यहां पर जाएगा और यहीं पे छोड़ेगा। जहां पर छोड़ेगा ये जो व्यक्ति आया है इसके बारे में भी वही व्यक्ति होगा, तभी तो इसके बारे में भी ये व्यक्ति और इसके बारे में भी ये व्यक्ति। इसका मतलब है कि ये जो है मीडिएटर का काम करेगा। इधर से भी रिलेशन जोड़ते जोड़ते आएगा, यहां पर लाके छोड़ देगा, इधर से भी रिलेशन जोड़ते जोड़ते लाएगा और यहां पर ले जाके छोड़ देगा। और यहां पर जो व्यक्ति होगा इधर से भी आएगा तो वो वही व्यक्ति रहेगा और इधर से भी जाएगा तो ये वही व्यक्ति रहेगा। तभी इस घर से इस घर के बीच में संबंध जुड़ेगा, और नहीं तो ये अलग और ये अलग हो जाएगा तो संबंध जुड़ेगा ही नहीं, रिलेशन कभी प्रकट होबे नहीं करेगा। इसलिए ये जो व्यक्ति इसके बारे में कहते कहते यहां पर आएगा, यहां पर आके रिलेशन छोड़ देगा, फिर अपने बारे में बताएगा, बताते बताते यहां पर पहुंचेगा और ये इतना दूर तक बताते बताते इसी व्यक्ति के बारे में बोलेगा और यहां पे जाके रिलेशन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक का संबंध जुड़ गया। अब जब जुड़ गया तो ये अब जितने भी अलग से भी नाम उसमें डालेंगे सबका रिलेशन जुड़ते चला जाएगा। तो इस बात को अब ध्यान रखना है। अब एक बार हम फिर बनाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं इतना घुमा फिरा के।
तो देखिए क्वेश्चन को पहले हम बनाते हैं, बिल्कुल 100% समझ में आएगा, डरिएगा बिल्कुल नहीं, बहुत शॉर्ट में बनेगा। देखिए पानी ले लेंगे गिलास, ठंडा नहीं लेंगे, नॉर्मल पानी ले चलिए। करा ना एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, लिख देते हैं यहां पे लड़की, करा एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बबलू कहता है, बबलू एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बबलू कहता है। अब बबलू लड़की के बारे में कहे चाहे अपने बारे में कहे, जिसके बारे में कहेगा वहां पर पेन रख दीजिएगा और वो सेंटेंस पढ़ते जाइएगा, अनेक शब्द के बदले एक शब्द बोल लीजिएगा। तो हम बोले अगर लड़की के बारे में बोलेगा तो लड़की पर पेन रखेंगे और यहां से अनेक शब्द के बदले एक शब्द लाके यहां पर लिख दीजिएगा। उसी तरह से अगर खुद के बारे में जब कहने लगेगा तो यहां से बोलते बोलते जाइएगा और यहां पे ले जाके छोड़ दीजिएगा। तो हम बोले इधर से चलना शुरू करेंगे, यहां पर लाके छोड़ेंगे, तो ये जो व्यक्ति होगा अब अपने बारे में कहना शुरू करेगा, कहते कहते यहां पर लाएगा, और ये जो व्यक्ति होगा ये सेम व्यक्ति होगा, तभी तो एक दूसरे से संबंध जुड़ेगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जरा गौर करेंगे। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बबलू कहता है कि, अब यहां तक आपको कोई मतलब नहीं है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बबलू कहता है कि, ये जो हम अंडरलाइन किए हैं इससे आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे ये पता चला कि एक लड़की की ओर इशारा करके बबलू कहता है। अब खुद के बारे में कह रहा है कि उस लड़की के बारे में कह रहा है, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, और जिसके बारे में कहेगा वहां से आप चलना शुरू कर दीजिएगा। तो देखिए हम पढ़ते हैं। अब देखिए एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बबलू कहता है, इसके भाई, इसके मतलब किसके बारे में कह रहा है, उस लड़की के बारे में कह रहा है। तो लड़की पर हम यहां पर पेन रख दिए और यहां से चलते चलते लाएंगे, यहां पर लाके रिलेशन छोड़ देंगे। देखिए हम पढ़ रहे हैं, और जैसे ही अपने बारे में कहेगा तो यहां पे ले जाके छोड़ देंगे, फिर इससे सेंटेंस पढ़ना शुरू करेंगे। तो पढ़ते हैं, इसके भाई की मां, मतलब इस लड़की करा इसके भाई, इस लड़की की भाई की मां, तो लड़का के भाई करा इस लड़की की भाई की मां, यानी खुद की मां। एक बार फिर से, लड़की के बारे में बबलू कह रहा है, इसके भाई की मां, तो उसके भाई की मां यानी खुद की मां। कह रहा है इसके भाई की मां का पति, अब कह रहा मेरा ससुर है, यानी यहां से यहां तक कहते कहते गया और यहां पर ले जाके वो कहना छोड़ दिया। उसके बाद फिर अपने बारे में वो बताना शुरू कर दिया। तो जहां पर ले जाके छोड़ दिया वहां पर आप भी ले जाके छोड़ दीजिएगा, और खुद के बारे में कह रहा है तो अब इधर से चलना शुरू करिएगा और यहां पर ले जाके छोड़ दीजिएगा, और यहां पर जो व्यक्ति होगा वो सेम होगा। अब अपने आप संबंध जुड़ जाएगा। तो चलिए लास्ट, अब आप सीख पाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बबलू, याद आ, चलिए ठीक है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बबलू कहता है कि, लड़की के बारे में कह रहा है इसके भाई की मां, तो लड़की के भाई की मां यानी खुद की भी मां। लड़की के भाई की मां है तो लड़की की भी मां है। कह रहा लड़की की भाई की मां का पति, तब बोले इसके मां के पति यानी इसका पिता होंगे। कह रहा इसके भाई के मां के पति यानी इसके भाई की मां यानी इसका भी मां का पति यानी इसका भी पिता होगा। यहां पे ले जाके छोड़ दिए, यहां पे ले जाके छोड़ दिए। अब देखिए अपने बारे में कह रहा मेरा ससुर है, तो अब यहां से चलना शुरू करिए। अपने बारे में कह रहा मेरा ये ससुर है, तो हम बोले ये जो ससुर है इसका,
ये जो ससुर है इसका पिता इसका ससुर है, यानी ये जो व्यक्ति इसका पिता है और इसका ससुर है, जो कोई एक ही व्यक्ति है। तो अब सीधा समझ लीजिए, इसका ये पिता है और इसका ये ससुर है, इसका मतलब है कि इसके पिता इसका ससुर है, यानी ये दोनों पति पत्नी है। तो अब सीधा आपसे पूछ क्या रहा है, तो बताएं कि बबलू का लड़की के माँ से क्या संबंध है। लड़की से नहीं, लड़की की माँ से क्या संबंध है। लड़की की कोई माँ है तो कह रहा ना बबलू का लड़की की माँ से क्या संबंध है। तो आप सीखे थे कि जिसमें का या से लग जाता है संबंध उसका नहीं बल्कि दूसरे का होता है। तो यहाँ किसके बीच में है, तो बबलू का लड़की के माँ से क्या संबंध है। तो माँ में से लग गया तो संबंध माँ का नहीं बल्कि बबलू का बतलाना पड़ेगा। तो हम बोले ये दोनों पति पत्नी है और इसकी ये माँ है, तो इसका ये सासू माँ होंगे और इसका ये दामाद होंगे। तो अब यहाँ पर देखना है कि संबंध पूछ किसका रहा है। तो माँ में से लग गया तो संबंध माँ का नहीं बबलू का बतलाना है। तो बबलू इसके दामाद है और इसके ये सासू माँ है। तो पूछ रहा है बबलू कौन है, तो बोलेंगे कि बबलू दामाद है। तो आपका आंसर हो जाएगा दामाद। इस तरह से बोल दीजिएगा। एक आख प्रश्न और बना रहे हैं तो एकदम बिल्कुल आसान लगने लगेगा, डरना बिल्कुल नहीं है। देखिए कितना आसान हो जाएगा। छापना है छाप लीजिए। बस एक दो बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान लगने लगेगा, दिक्कत नहीं होगा। अब शुरू वाला प्रश्न से आ जाते हैं। देखिए, एक आदमी का परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा, यहां कोई आदमी है, करा एक आदमी का परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा, यहाँ आदमी है ये स्त्री, करा एक आदमी का परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा। अब वो स्त्री खुद के बारे में कहे या इस आदमी के बारे में कहे, जिसके बारे में भी कहेगा वहां से चलना शुरू कर दीजिएगा। तो अब देखिए क्या कहता है। एक आदमी का परिचय कराते हुए एक स्त्री कहती है, उसकी पत्नी, करा उसकी पत्नी। अब अपने बारे में कह रहा मेरी, यानी खुद के बारे में कहना चालू कर दिया तो यहीं पे ले जाके रुक जाएंगे। जब तक दूसरे के बारे में कह रहा तब तक पढ़ते जाएंगे। अब खुद के बारे में कहना शुरू कर दिया तो यहां पर छोड़ देंगे। अब खुद से ना चलना शुरू करिएगा। एक बार फिर से, एक आदमी का परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा, उसकी पत्नी, यानी इस आदमी का पत्नी, करा उसकी पत्नी। अब खुद के बारे में कह रहा है, मेरी मां की एकमात्र पुत्री है। बोलिए ये खुद महिला है, स्त्री है, तो कह रहा मेरी मां की एकमात्र पुत्री है। कह रहा है इसकी मां जो है ना उसकी एकमात्र पुत्री है। कह रहा मेरी मां की एकमात्र पुत्री, यानी ये खुद ही होगी ना, ये महिला है, इसकी कोई माँ है और उस माँ की एक लौती पुत्री है, तो ये खुद लड़की है, तो ये स्वयं यहां पर होगी। फिर से कह रहा उसकी पत्नी, यानी इस व्यक्ति की पत्नी, मेरी माँ की एक लौती पुत्री है, माँ की एक लौती पुत्री यानी स्वयं है। तो यहां से चलते हुए आया और ये स्वयं है ये महिला यहां। तो अब यहां पर जो व्यक्ति आएंगे वो एक ही होंगे। तो इसका पत्नी, ये महिला यहां पर स्वयं है, इसकी पत्नी, ये महिला यहां पर स्वयं है। इसका मतलब है कि इसकी पत्नी है तो इसका ये पति होंगे, यानी ये दोनों पति पत्नी होंगे। अब जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अब देख लीजिए आखिर क्या पूछ रहा है। तो यहां तक तो खत्म हो गया। अब जो भी आपसे पूछ दे, ये दोनों पति पत्नी है सीधा। अब ये दोनों जब पति पत्नी है तो आपसे कुछ भी पूछेगा आंसर दे देंगे। करा वह व्यक्ति उस स्त्री के मां के बेटे से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान दीजिएगा। करा वह व्यक्ति, यानी ये आदमी, उस स्त्री की मां के बेटे से, जिसमें का या से लग जाता है संबंध उसका नहीं बल्कि दूसरा का होता है, यानी इस आदमी का संबंध बतलाना है। करा वह व्यक्ति
उस आदमी के बारे में संबंध बतलाना, क्योंकि से यहां लग गया है। कह रहा वह व्यक्ति उस स्त्री के मां के बेटे से किस प्रकार संबंधित है, तो कह रहा उस स्त्री की मां के बेटे में से लग गया, तो संबंध इसका नहीं बल्कि उसका बतलाना। आप संबंध जोड़ लीजिए जल्दी से। तो देखिए, वह व्यक्ति उस स्त्री की मां, इस स्त्री की मां के बेटे, तो इस स्त्री की मां के बेटे यानी इसका भाई, तो हम बोले कि इसका कोई भाई है। कह रहा है कि वह व्यक्ति इस स्त्री की मां के बेटे, तो इसकी मां के बेटा यानी इसका भाई होगा, से किस प्रकार संबंधित है, तो हम बोले कि स्त्री का भाई तो इसका साला होगा, इसका ये बहनोई होगा, तो संबंध इसका बतलाना है, इसलिए बोलेंगे बहनोई। अगर संबंध इसका बतलाना होता तो बोलते कि साला, इसलिए पूछ रहा है इस आदमी का संबंध, इसलिए बोलेंगे बहनोई। तो आंसर हो गया बहनोई, बस हो गया। दो चार को बनाते बनाते आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। करा एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए लिखा है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता यानी इसका भी खुद का पिता होगा। कह रहा इसके भाई का पिता, तो इसके भाई का पिता रहे या इसका पिता रहे, बात तो बराबर है, तो सीधे बोलेंगे इसका पिता। कह रहा इसके भाई का पिता, यहां तक कहते कहते लाया, यहां पर ले जाके रिलेशन छोड़ दिया। अब देखिए कह रहा मेरे यानी खुद के बारे में कहना शुरू किया, तो अब वहां से चलना शुरू करेंगे। तो कह रहा मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, तो इसके कोई दादा है, दादा का इकलौता पुत्र, तो इसके कोई दादा है, दादा का इकलौता पुत्र यानी खुद इसका पिता ही होगा। तो हम बोले दादा का इकलौता पुत्र यानी इसका पापा ही होंगे। तो इसका जो पिता है इसका भी वही पिता है, यानी ये दोनों भाई बहन है। पुरुष है महिला, इसलिए दोनों भाई बहन है। ये जिसको पिता बोल रहा है ये भी उसी को पिता बोल रहा है, इसका मतलब ये दोनों भाई बहन है। तो कह रहा बताएं कि उस तस्वीर वाले पुरुष से, पुरुष में से लग गया, तो संबंध जिसमें से लगता है उसका नहीं बल्कि दूसरे का होता है। बताएं कि उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है, यानी औरत कौन है ये, तो इसका बोलिए ये औरत बहन है, तो बोल देंगे बहन। हमारे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, कमेंट में पहले लिखिए समझ पा रहे हैं कि नहीं, कमेंट में जल्दी से लिखिए। मोबाइल में कमेंट नहीं बढ़ रहा है मेरा में, उसी समय हम लिखे थे वही है, अभी तक नहीं आया। फिर चलिए समझ में आ रहा है। चलिए भाई सब लोग समझ रहे हैं, बस दो चार क्वेश्चन बनाते बनाते आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, फिर बड़ा आराम लगने लगेगा। ये शुरू है इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि शॉर्ट में बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट हो रहा है तो दिमाग लग रहा है, दिमाग लग रहा है तो भार लगेगा। लेकिन दो चार पाँच को बना लीजिएगा तो यही शॉर्ट बड़ा आसान हो जाता है। क्या बोले? चलिए चलिए अब सब लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए एक आप बनाइए तो देखते हैं समझे कि नहीं, पता चल जाएगा। 36 सेकंड के अंदर बनना चाहिए, जल्दी से बनाइए, क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं।
जल्दी से बनाइए। चलिए 3 नंबर ठीक है, बुआ, अच्छी बात है, सही आंसर है शायद। देखिए, एक औरत का चित्र की ओर इशारा करते हुए, कोई औरत है, कह रहा है, एक औरत के चित्र की ओर इशारा करते हुए मुकेश ने कहा, कोई व्यक्ति है मुकेश, कर एक औरत के चित्र की ओर इशारा करते हुए मुकेश ने कहा, ओ वाह। केवल इतना ही तो बोला कि ओ वाह, यानी इसके बारे में। अब फिर करा मेरे, तो यही तो एक ही शब्द तो बोलबे किया कि वाह, और रुक गया। अब खुद के बारे में कहना शुरू कर दिया तो अब खुद से चलना शुरू करिएगा। जहां पे ले जाके छोड़े वहीं पे रुक जाइएगा, और खुद के बारे में कहना शुरू किया तो अपने बारे में आप भी कहना शुरू कर दीजिएगा। इस बात को केवल आपको ध्यान रखना है। और यहां पर जो व्यक्ति आएगा दोनों के लिए सेम ही होगा। सेम नहीं रहेगा तो एक घर से दूसरा में संबंध ही नहीं जुड़ेगा, इसलिए हर हाल में यहां वाला व्यक्ति सेम ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं। कर एक औरत के चित्र की ओर इशारा करते हुए मुकेश ने कहा, ओ वाह, यानी ये औरत खुद यहाँ स्वयं है। करा ओ वाह, यानी ये महिला खुद स्वयं। करा ओ वाह, मेरे भाई, इसके भाई के दादा, तो इसके भाई का दादा यानी खुद की दादा। करा मेरे भाई के दादा यानी खुद की दादा की इकलौती पुत्री है, तो बोलिए दादा की इकलौती पुत्री यानी बुआ, तो ये महिला जो है इसका बुआ है। तो ये औरत यहाँ खुद है जो इसकी बुआ है। ये औरत यहाँ पर खुद ही आ गई जो कि इसका बुआ है। इसका मतलब इसका बुआ और इसका ये भतीजा है। तो अब पूछ किसके बारे में कर रहा है, तो वह औरत मुकेश से कैसे संबंध मुकेश में से लग गया। तो जिसके साथ का या से लग जाता है संबंध उसका नहीं बल्कि दूसरे का होता है। तो वह औरत, तो संबंध इसका बतलाना है, यानी औरत का संबंध बतलाना है। अगर मुकेश का संबंध पूछता तो बोलते भतीजा, और इस औरत का संबंध बतलाना है तो बोलेंगे बुआ, तो ये बुआ है। बस हो गया। हमारे ख्याल से अब ये बना दीजिएगा आप, दिक्कत नहीं है। बस एक प्रश्न और बनाइए तो देखते हैं। चलिए जल्दी से बनाइए। चलिए जल्दी से आंसर बनाइए। देखिए, कराना मोहन की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा,
मोहन की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई मेरे, यानी खुद के बारे में कहने लगा। तो यहीं पे आके रुक जाइएगा, उसकी माँ का भाई, यहीं पे रुक गए। फिर कह रहा मेरे, यानी खुद के बारे में सुनाना शुरू किया, तो वहां से शुरू करेंगे। तो मोहन की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, उसकी माँ का भाई, इसकी माँ का भाई यानी इसका मामा, इसकी माँ का भाई यानी अनेक शब्द के बदले एक शब्द में बोलिएगा तो मामा, माँ की भाई मामा, सिंपल। अब कह रहा है मेरे बेटे नितिन, कह रहा मेरे बेटे, यानी सीमा खुद बोल रहे मेरे बेटे नितिन का पिता है। तो इसके बेटे का पिता यानी इसका पति, कह रहा मेरे बेटे का पिता, तब बेटा का पिता यानी इसका पति। अब ध्यान दीजिएगा, ये लड़का जिसको मामा कह रहा है ना, इसके ये पति हैं, यानी ये हम बोले ना, ये लड़का जिसको मामा कह रहा है ना, वो इसके पति हैं। इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हैं, जो कि इसको मामा बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों पति पत्नी हैं, तो इसको ही मामा बोल रहा है तो इसको ही मामी बोलेगा, यानी सीमा इसका मामी है। करा सीमा का मोहन से क्या संबंध है? जिसमें से लग जाता है संबंध उसका नहीं बल्कि दूसरे का होता है। तो बोलिए सीमा मोहन का कौन है? तो इसके मामा है, इसके मामी है, तो मामी। तो आंसर हो गया 2, आंसर हो जाएंगे 2। इस तरह से आप बना दीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 2-4 को अपने भी बना लीजिएगा। बस खांसी कितना हो रहा है। चलिए, ये थोड़ा सा उससे भाषा अलग है, एक बनाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। यह टेस्ट तो वही चीज है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। देखिए, चलिए पहले 1 मिनट आप बनाइए, उलझन में आप पढ़ेंगे फिर समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले 1 मिनट आप बनाइए। चलिए ठीक है। विपुल कुमार नहीं समझ आ रहा है। ये नहीं समझ में आया कि कोई नहीं समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा अलग है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बोलिए, तो फिर एक एक चीज़ को लिख लिख के बना देंगे। लेकिन लिख के बनाइएगा तो एग्ज़ाम में समय से पहले नहीं बना सकेंगे। तो केवल ये प्रश्न नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। ये देखते हैं। एक पुरुष ने
अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा। अब कहेंगे यहाँ तीन तीन चीज आ गया। आप कहिएगा कि पुरुष, आप कहेंगे पुरुष अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इशारा करके, तो कहिएगा को पुत्र, पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, तो कहिएगा यहाँ पे हम कैसे करेंगे। करा पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा। तो अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि पुरुष है, फिर पुत्र है, फिर औरत से कहा, तो इस चक्कर में आप पड़ गए होंगे जिसके वजह से नहीं पता चला होगा। तो पुरुष जो है पुत्र के बारे में कह रहा है इस औरत से, तो इस पुरुष से हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि पुत्र के बारे में कह रहा है और औरत को कह रहा है तो बस इसी से मतलब है, इससे मतलब ही नहीं है। तो आपको यही बात केवल ध्यान रखना है कि जरूरत किसके बारे में, किसके बारे में कह रहा है। हम लोग का रूल क्या था कि यहाँ पर एक नाम होगा और यहाँ पर एक नाम होगा, इसके बारे में बोलते बोलते कुछ दूर तक आएगा और यहाँ पे ले जाके रिलेशन छोड़ देगा, फिर इधर से कहते 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 यहाँ तक ले जाएगा और यहाँ पे ले जाके छोड़ देगा, और यहाँ पर जो व्यक्ति होगा दोनों में सेम ही व्यक्ति होगा। तभी तो इधर से आया और इधर से आया, दोनों के बीच में संबंध यहाँ जुड़ गया। व्यक्ति सेम रहेगा तभी तो एक दूसरे से रिलेशन जुड़ेगा, नहीं तो संबंध ही नहीं जुटेगा। ये अलग है, ये अलग, कोई रिलेशन ही नहीं जुड़ेगा। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति तो सेम होगा। तो हम लोगों को तीन नाम यहाँ आ गया, तो डरना नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि वो व्यक्ति किसके बारे में कहते कहते यहाँ तक आया और यहाँ आके छोड़ा, फिर यहाँ किसके बारे में कहते कहते गया और यहाँ पर ले जाके छोड़ा। हमको केवल उतना ही से मतलब है। तो यहाँ तीन नाम आ गया तो उससे डरना नहीं है, देखना है कि किसके बारे में कहते कहते गया और वहाँ पर जाके छोड़ा, और फिर किसके बारे में कह के ले जाके वहाँ पर छोड़ा। केवल इसी दो को चलाएंगे। तो देखिए एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा। तो अब पुत्र के बारे में कह रहा, ये तो ठीक है कि इसके बारे में कहते कहते यहाँ आएगा। अब इधर खुद के बारे में कहते कहते यहाँ ले जाके छोड़ेगा कि यहाँ पर इस महिला के बारे में बोलते बोलते जाएगा और यहाँ पे ले जाके छोड़ेगा। तो ये अभी कन्फर्म नहीं है, इसलिए यहाँ से चलते चलते आइए और अभी डिसाइड मत कर लीजिए कि पुरुष के बारे में यहाँ तक ले आके छोड़ेंगे कि महिला के बारे में। वो अपने आप डिसाइड हो जाएगा, जिसके बारे में कहा जाएगा उसी को कहते कहते लाइएगा, यहाँ पर ले जाके छोड़ दीजिएगा, बस। तो कह रहा एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा। कह रहा है कि एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, इस तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, इसकी माँ तुम्हारी, यानी उस औरत के बारे में कहना शुरू किया। तो यहीं पे ले जाके छोड़ा ना भी। तो कह रहा उसकी माँ, यानी इसकी माँ, कह रहा उसकी माँ तुम्हारी माँ की, यानी उस औरत को कह रही है। यहाँ औरत है, इस औरत को कह रहे तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो इस औरत की माँ, ये औरत है, इसकी कोई माँ है और इसकी माँ की इकलौती पुत्री है। तो बोलिए खुद ये महिला है, पुरुष नहीं है, ये खुद महिला है। तो अब बोलिए तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री, तो बोलिए इसकी माँ की इकलौती पुत्री, तो ये महिला, इसलिए ये स्वयं ही ना हो जाएगी। अगर पुरुष होता तो कुछ और होता, लेकिन कह रहा है कि तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री, यानी ये महिला यहाँ पर स्वयं है, ये महिला यहाँ पर स्वयं है। अब बोलिए ये जो है इस पुरुष का पुत्र है और इसकी माँ ये महिला स्वयं है। इसका मतलब ये जो महिला यहाँ पर खुद है, यानी ये माँ और पुत्र है, और ये जो पुरुष है उसका भी पुत्र है।
इसका मतलब ये महिला और ये पुरुष दोनों पति पत्नी है। तो अब देखिए आगे पूछ क्या रहा है, बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। पुरुष में से लग गया इसलिए संबंध पुरुष का नहीं, उस औरत का बताना है। तो औरत उसकी पत्नी है। हम बोले कि ये पुत्र है उस व्यक्ति का, और बोलिए कि ये औरत उसकी माँ है, तो इसकी माँ, तो इसका ये पुत्र, और ये पुरुष का भी ये पुत्र है। इसका मतलब कि पुरुष और ये महिला दोनों पति पत्नी है। तो कह रहा उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, संबंध पुरुष का नहीं महिला का बताना है। तो महिला पत्नी है, अगर पुरुष का संबंध बोलना रहता तो बोलते पति है, इसलिए बोलेंगे पत्नी। अब हमारे ख्याल से ये बात समझ गए होंगे। कुछ लोग लिख रहे हैं टाइम भी हो गया, तो ठीक है, अच्छी बात है, अब बन जाएगा। आप अटकिएगा अभी तो दिक्कत नहीं है, बता देंगे अगले क्लास में। तो टाइम हो गया, इसका मतलब एक दिन और लग जाएगा। चलिए तो आज भर इतना ही, बना लीजिएगा, जो भी अटकिएगा अगले क्लास में इसको बना लेना है। खांसी जबरदस्त तो नहीं शिव जी का खांसी बहुत खराब चीज है, हमारे पास कोई नहीं आइएगा, इसलिए हम खुद को नहीं रहे। खांसी में बैक्टीरिया वायरस रहता है ना, तो वही दूसरा को भी पकड़ लेता है, वही शिव जी को पहले खांसी पकड़ लेता है। इसलिए मास्क एकदम लगा रहे हैं। कोरोना के चलते मास्क नहीं, ऐसे भी सर्दी खांसी रहता है ना, तो शुद्ध होने की सर्दी होने रहता है तो सर्गो हो जाता है, क्या है उसमें बैक्टीरिया वायरस रहता है।